सो गाइज वेलकम ऑल फॉर द ट्रेनिंग। आज से हम लोग सीखने वाले हैं अपना ऑप्शन ट्रेडिंग का पार्ट। टुडे व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, अभी गाइज ये ऑप्शन ट्रेडिंग जो है ना गाइज, देखो, ये आपको जल्दी क्विक मनी कमाने के लिए हेल्प तो करती है, बट कहीं ना कहीं अगर आप इसको गलत तरह से करोगे ना गाइस, तो आपका नुकसान भी उतना ही स्पीड में होगा। अंडरस्टैंड ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये एकदम हाई वॉलेटाइल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है। हाई वॉलेटाइल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? कल देखो मैंने आप लोगों को ट्रेनिंग के स्टार्ट में एक निफ्टी की कैंडल दिखाई थी, याद है कि नहीं है? इलेक्शन वाली कैंडल। एवरीवन हेलो? यस सर। हाँ। तो यस। मतलब विद इन 5 मिनट 6 मिनट 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर नीचे वैसा वाला सीन है यहाँ पे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कब ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, पहले इसके बेसिक्स को समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो बेसिकली गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग इज एन डेरिवेटिव प्रोडक्ट। इज एन डेरिवेटिव प्रोडक्ट। डेरिवेटिव प्रोडक्ट का मतलब क्या? एवरीवन, हमने बहुत बार एक जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, या जब हम अकाउंट्स पढ़ रहे थे, या जब हम मैथ्स पढ़ रहे थे, तो ये डेरिवेटिव टर्म आता था। एवरीवन याद है कि नहीं? किसको बताइए जरा मुझे। हाँ, अगर इंजीनियरिंग किया रहेगा यस। आप लोगों ने, यस अगर सर। डेरिवेटिव आता है सर, साइंस में पढ़ा हुआ। ठीक मैं है। नॉर्मेटिक का स्टूडेंट सर। ओके ओके, अभी यहाँ पे देख लो गाइस, पहले मैं ना आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बाहर का एग्जांपल देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को स्टॉक मार्केट का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, तो हाँ, कुछ पूछना है सर आपको? ओके, अभी कैसे होता है यहाँ पे कि जैसे मैं पकड़ लेता हूँ यहाँ पे मिल्क। ठीक है, तो अभी मिल्क से क्या क्या बनता है गाइस? मिल्क से बनता है मेरा कर्ड, मिल्क से बनता है बटर मिल्क, मिल्क से बनेगा आपका पनीर। ठीक है, क्रीम। क्रीम, हाँ ये भी ज्यादा नहीं। ठीक है, अभी इतने से मेरी एक बात समझो आप लोग, अभी यहाँ पे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अभी एक चीज देखो यहाँ पे, अगर दूध का प्राइस बढ़ा, ठीक है, दूध का अगर प्राइस अभी मान लो दूध का प्राइस चल रहा है अभी 70 रुपीज लीटर, कल उठ के अगर दूध का प्राइस हो जाता है 90 रुपीज लीटर, तो जो भी कर्ड आपको अभी 20 रुपीज में मिल रहा है, बटर मिल्क 50 में मिल रहा है, पनीर आपको 70 में मिल रहा है, दूध का प्राइस 70 से 90 हुआ, तो इन सब के प्राइसेस भी तो बढ़ेंगे, राइट? एवरीवन अग्री करते हो कि नहीं करते हो आप लोग ये स्टेटमेंट से? बताओ जरा यस मुझे। सर। हाँ, यस सर। क्योंकि कॉमन एलिमेंट क्या है सबके अंदर? बताइए जरा मुझे मिल्क। एवरीवन। मिल्क। मिल्क इज अ मिल्क सर। कॉमन एलिमेंट। ठीक है, मतलब अगर दूध का प्राइस बढ़ गया, तो ये सारे का भी प्राइस बढ़ेगा। तो अभी ये सारी चीजें क्या हुई? डेरिवेटिव हो गई। इसको हम क्या कहेंगे? डेरिवेटिव कहेंगे। डेरिवेटिव। दैट मीन्स क्या हुआ यहाँ पे कि इन सब के प्राइजेस को दूध समथिंग के एडिड। प्राइजेस पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को डेरिवेटिव का मतलब क्या है? ऑल ऑफ यू, एवरीवन। यस सर। यस गाइस सर। सबको एकदम अच्छे समझ में आ गया ना? एक बार देखो, या तो मुझे माइक से बता दो, या तो मुझे चैट बॉक्स पे वन लिख के बता दो। डेरिवेटिव सबको पता चल गया राइट अभी? हम्म। यस सर। ओके, यस सर। परफेक्ट। अभी स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हाँ एक चीज तो मैं बोलना भूल ही गया, जिस चीज की अपनी खुद की वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट, जिसका अपना खुद का वैल्यू है दैट इज अंडरलाइंग एसेट। जिसकी अपनी खुद की वैल्यू नहीं है, वैल्यू अंडरलाइंग एसेट से डिराइव कर रहा है, उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं आप लोगों को। डेरिवेटिव वैल्यू इज derived by underlying asset। अभी क्लियर है ना गाइस? ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, इससे तो समझ में आ जाएगा राइट अभी आप लोगों को एवरीवन? हाँ, यस सर। यस सर। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अभी हम लोग।
जैसे भी ऑप्शन ट्रेडिंग हम कौन से सेगमेंट्स में कर सकते हैं? वी कैन डू ऑप्शन ट्रेडिंग इन स्टॉक्स, वी कैन डू ऑप्शन ट्रेडिंग इन इंडेक्स, वी कैन डू ऑप्शन ट्रेडिंग इन कमोडिटी। ठीक है, ये सारे में हम ऑप्शन ट्रेडिंग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं अभी आप लोग को ना स्टॉक मार्केट में अंडरलाइन का एग्जांपल देता हूं मैं। अंडरलाइन एसेट, अभी अंडरलाइन एसेट में मैं मान लेता हूं एक रिलायंस करके अपना स्टॉक है। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस आप लोग, अगर रिलायंस के स्टॉक के प्राइसेस को ऊपर जाना है नीचे जाना है तो कैसे जाएंगे? कंपनी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, बायर्स एंड सेलर्स के बेसिस पे जाएगा। राइट एवरीवन, अग्री करते हो कि नहीं करते हो? मतलब रिलायंस की तो अपनी खुद की वैल्यू है, राइट? और जो भी है, मतलब यस मान लो रिलायंस अभी चल रहा है 2000 रुपए पे, तो ये रिलायंस की खुद की वैल्यू है। क्या रिलायंस को किसी और एसेट पे डिपेंडेंसी रखनी पड़ती है क्या गाइस, प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए या नीचे लेके जाने के लिए? बताइए जरा मुझे एवरीवन। हाँ, एज नो अ सर। रिलायंस स्टॉक क्या रिलायंस को किसी के ऊपर डिपेंडेंसी रखना पड़ता है? नहीं रखना पड़ता है। ठीक है, तो सिमिलरली गाइस, अभी यहाँ पे अगर मैं निफ्टी की बात करूं, अभी निफ्टी मान लेता हूं अभी मैं 23,000 पे है। ठीक है, अभी ये प्राइस ऊपर जाता है नीचे आता है, ये डिपेंड करता है इंडेक्स के परफॉर्मेंस पे, राइट? किसी और पे इनको डिपेंडेंसी लेने की जरूरत नहीं है। सेम अगर मैं कमोडिटी की बात करूं तो यहां पे मैं ले लेता हूं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी भी वाइज मान लेते हैं 5,000 पे चल रही है अभी, तो इसका प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्रूड ऑयल के परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अभी ये जितने भी एसेट्स हमने देखे एज अंडरलाइन एसेट, ये अपने खुद के दम पे प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, खुद के दम पे प्राइस को ये लोग नीचे लेके आते हैं। ठीक है, अभी वही अगर मैं इसका अंडरलाइन एसेट डेरिवेटिव की बात करूं तो डेरिवेटिव भी दो तरह के होते हैं गाइस। ठीक है, डेरिवेटिव भी अपने पास दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है मेरा सीई, एक डेरिवेटिव होता है मेरा सीई जिसको हम कहते हैं कॉल ऑप्शन। ठीक है, और एक डेरिवेटिव होता है मेरा पीई जिसको हम कहते हैं पुट ऑप्शन। ठीक है, अभी ध्यान से देखो। हाँ, अगर मुझे लगता है कि मेरे अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा, अज्यूमिंग इट कि मैंने एनालिसिस किया और मुझे लगता है कि मेरे अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा, जैसे मैं लेता हूं यहाँ पे टीसीएस, मुझे लगता है कि टीसीएस का प्राइस ऊपर जाएगा, अभी मुझे इसका बेनिफिट लेना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं टीसीएस के कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। समझो गाइस आप लोग, वही अगर मुझे लग रहा है कि मेरे टीसीएस का प्राइस आज नीचे गिरने वाला, मुझे गिरते हुए मार्केट में पैसा कमाना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं टीसीएस के पुट ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। आप लोगों ने तो ग्रुप में दिखा रहेगा गाइस बहुत बार, मैं वहां पे निफ्टी कॉल ऑप्शन, सेंसेक्स कॉल ऑप्शन, सेंसेक्स पुट ऑप्शन ये लिखता रहता हूँ। देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने? एवरीवन, हेलो? हाँ सर। हाँ, यस सर। तो देख लो अभी यहाँ पे सेम चीज, अगर मुझे लगता है कि आज मेरा निफ्टी ऊपर जाएगा, तो बताइए जरा मुझे गाइस, मैं कौन सा डेरिवेटिव सिलेक्ट करूंगा ट्रेड करने के लिए? कॉल। कॉल एवरीवन, ऑप्शन सर। मैं निफ्टी का सी का डेरिवेटिव सिलेक्ट करूंगा ट्रेड करने के लिए। वही अगर मुझे लग रहा है कि आज मेरा निफ्टी नीचे जाएगा, तो मैं कौन सा डेरिवेटिव चूज करूंगा ट्रेड करने के लिए पुट। गाइस? गुड सर। पुट का डेरिवेटिव में सिलेक्ट करूंगा। अभी एक चीज आप देखो गाइस, अगर आपका अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जा रहा है तो क्या होगा पता है? कॉल का प्राइस बढ़ेगा और पुट का प्राइस नीचे जाएगा। सिमिलरली अगर आपके अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे जा रहा है तो आपका पुट का प्राइस बढ़ेगा और आपका कॉल का प्राइस नीचे जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको ना ये प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ तो डाउट क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। वेट, वैसे देखो ये अपना है ना निफ्टी का चार्ट है अभी अपने पास यहाँ पे। हम्म, ओके, वैसे मैं आपको कंप्यूटर पे दिखाता हूँ और अच्छे से दिखेगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मुझे स्टॉप करें यहाँ पे। एवरीवन, यहाँ तक जो मैंने आप लोगों को ये बताया मैंने, ये तो समझ में आ गया, राइट? हाँ, जो थियरी अभी हमने डिस्कस करी वो तो समझ में आ गया सबको प्रॉपर? यस सर। चलो,
अभी मैं यहाँ पे एंजल वन ओपन कर लेता हूँ अपने स्क्रीन पे। गाइस एक बार मुझे प्लीज अपडेट दे देना जैसे ही मेरा स्क्रीन शेयरिंग आप लोग को विजिबल होता है तो। ठीक है गाइस, स्क्रीन विजिबल है मेरी अभी आप सबको, ऑल ऑफ यू? यस। यस सर। स्क्रीन विजिबल है राइट? ओके परफेक्ट। चलो अभी यहाँ पे गाइस एक काम करता हूँ, पहले मैं एक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी एक सिंगल चार्ट है मेरा निफ्टी का। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 3 चार्ट चाहिए टोटल। 3। 3 क्यों? एक में निफ्टी का एज अंडरलाइन एसेट दिखाऊंगा, एक कॉल ऑप्शन का चार्ट दिखाऊंगा, और एक में पुट ऑप्शन का चार्ट दिखाऊंगा। गाइस थोड़ा सा अटेंटिव रहना, डाउट आता है तुरंत मुझे पूछो प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो गाइस आप लोग, ये जो बीच वाला चार्ट है ना गाइस, ये मेरे निफ्टी का चार्ट है मेरा अंडरलाइन एसेट का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग के लिए, ये है मेरा अंडरलाइन एसेट। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ गाइस अपने कॉल ऑप्शन का चार्ट। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अपने कॉल ऑप्शन का चार्ट। आप लोग देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ अभी, ऑप्शन चेन। ठीक है, यहाँ गया मेरा कॉल ऑप्शन का चार्ट। सीई डेरिवेटिव कॉल। अब यहाँ पे मैं गाइस पुट का चार्ट ले लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं सारे चार्ट्स का टाइम फ्रेम भी एक ही रख रहा हूँ गाइस, ताकि हम प्रॉपर समझ सके इन चीजों को। सीई डेरिवेटिव पुट। चलो अभी यहाँ पे देख लो गाइस आप लोग, एवरीवन। अभी ये देखो, ये बीच में मेरा अंडरलाइन एसेट है। ठीक है, ये मेरा निफ्टी का चार्ट है। तो मुझे एक बात बताओ गाइस, अभी जब मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस, ठीक है मैं फिर से बोल रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनो, हाँ, जब मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस, ये वाला कैंडल देखो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है गाइस मेरा अंडरलाइन एसेट, जो लास्ट कैंडल में देख रहा हूँ, बताइए जरा पॉजिटिव। मुझे आप लोग, एवरीवन। पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है, ठीक है। अब वो देखो गाइस आप लोग, अभी मेरा कॉल का प्रीमियम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। पॉजिटिव है ना, ग्रीन है, ध्यान से देखो आप लोग। थोड़ा जूम कर दूं अच्छे से पॉजिटिव है। एवरीवन, जी जी। थोड़ा जूम कर दूं मैं इसको अच्छे से, एक सेकंड रुक जाओ। यस पॉजिटिव है सर वो भी। पॉजिटिव है ना गाइस, आप लोग ध्यान से देखो कि Yes, प्राइस sir. 49 पे ओपन हुआ था और कहां तक, 124 तक गया था गाइस प्राइस। ठीक है, अभी चलो एक चीज और देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे, एक मिनट दे दो मुझे पेन। हाँ, अभी यहाँ पे क्या हुआ, पुट का डेरिवेटिव क्या हुआ गाइस? पुट का डेरिवेटिव नेगेटिव है राइट एवरीवन? यस सर। क्यों? क्योंकि एज अ अंडरलाइन एसेट मेरा कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा। समझो, अगर मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जा रहा है तो कॉल का प्राइस ऊपर जाएगा और पुट का प्राइस नीचे आएगा। समझो आप लोग यहाँ पे गाइस मेरी बात प्रॉपर? ठीक है, अभी आप एक चीज देखो यहाँ पे नीचे गाइस, देखो आपको प्रॉपर डेट एंड टाइम भी आपको दिखेंगे कैंडल्स के। ठीक है, जो मैं दिखा रहा हूं अभी, ये रेड कैंडल देखो गाइस 6 नवंबर का 2025 का कैंडल है, दिख रहा है सबको डेट गाइस प्रॉपरली एवरीवन? नीचे 6 नवंबर 2025 एवरीवन, दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, हाँ सर। अभी ये उस दिन अंडरलाइन एसेट मेरा नेगेटिव था, उस दिन मेरा अंडरलाइन एसेट नेगेटिव था। ठीक है, तो अभी आप यहां पे देखो, मेरा जो 6 तारीख का जो कॉल का डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है सर। नेगेटिव है राइट। और वही अभी आप 6 तारीख का पुट का डेरिवेटिव देखो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव।
पॉजिटिव है, राइट? मतलब समझ में आ गया ना गाइस अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? अगर मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस, ध्यान से देखो, मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आप लोगों को फिर से एक बार, ठीक है? अगर मेरे अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है तो इसका प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है? और पुट का प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है? अगर मेरे अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे जा रहा है तो मेरा पुट का प्राइस ऊपर जाएगा और मेरे कॉल का प्राइस नीचे आएगा। क्लियर है अभी सबको ये वाला पार्ट गाइस, एवरीवन? यस सर। यस सर। सबको प्रॉपर समझ में आ गया कि कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है अभी, एवरीवन? ठीक है, मैं स्क्रीन शेयरिंग शिफ्ट कर रहा हूं अभी, मुझे एक बार प्लीज कंफर्म कर देना आप लोग फिर से। ठीक है, मैं एक काम करते हैं, प्रियंका आप अभी आओगे एज अ वॉलेंटियर? प्रियंका? सर मैं आ जाऊं? नहीं, जिनको नहीं समझा मैं उनकी बात कर रहा हूँ सर। प्रियंका मैम? ओके मैम, अनम्यूट कीजिए ना अपने आप को प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। मैम इज इट हेलो। पॉसिबल? हाँ मैम, हाँ जी अनम्यूट सर। कर। ओके मैम। नहीं, आपको ये वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा, राइट? यस सर। ठीक है, चलेगा। मैम एक काम करते हैं हम लोग, ये निफ्टी को साइड पे रखते हैं अभी, ठीक है? आप है ना, एक काम करते हैं हम लोग सेंसेक्स में करें मैम अभी हम लोग, ठीक है? अभी ये जो चलेगा मैंने सर। चार्ट ओपन किया है मैम, ये कौन सा चार्ट ओपन किया सेंसेक्स का? मैंने डेरिवेटिव का चार्ट ओपन किया है कि अंडरलाइन एसेट का चार्ट ओपन किया मैम मैंने? ये बताइए सबसे पहले आप मुझे। मैंने डेरिवेटिव। डायरेक्टली, आपको कहीं पे भी सीई या पी लिखा हुआ दिख रहा है मैम यहाँ पे ऊपर कहीं पे भी? देखो जरा। नो सर। नो, राइट? तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई वेदर इट इज डेरिवेटिव और अंडरलाइन एसेट? अगर डेरिवेटिव रहेगा तो कॉल ऑफ सीई या तो पीई लिखा रहेगा, बट अगर वो अंडरलाइन एसेट है तो सीधा सीधा वो इंडेक्स का नाम या कमोडिटी का नाम या स्टॉक का नाम लिखा रहेगा वहां पे। जैसे वही अभी समझ हम में देख नहीं रहे हैं आया मैम, सर। तो अभी हम हाँ, देख रहे हैं यहाँ पे ये सेंसेक्स है, तो मैम अभी फिर से मुझे बताइए ये डेरिवेटिव का चार्ट है कि अंडरलाइन एसेट का चार्ट है ये मैम? अंडरलाइन एसेट। ओके, वेरी गुड, परफेक्ट। चलो अभी मैं इसको थोड़े से 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लेता हूँ आपके लिए फिर से मैम, है ना? हाँ, अभी सेंटर में मैम मैंने अंडरलाइन एसेट का चार्ट रखा है मैंने आपके लिए, मैं इसको नाम भी दे देता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, अभी यहां पे देखिए मैम, अगर मैं सेंसेक्स का अभी कॉल का डेरिवेटिव चाहिए मुझे, कॉल का डेरिवेटिव, ये दिख रहा है आपको ऊपर मैम कॉल लिखा हुआ है लेफ्ट कॉर्नर में, यस। देखिए। हाँ, यस तो मैं सर। अभी यहाँ पे कॉल का डेरिवेटिव ओपन कर लेता हूँ, तो देखिए लेफ्ट कॉर्नर में आपके पास यहाँ पे कॉल का डेरिवेटिव ओपन हो गया है, और आपको यहाँ पे दिख रहा है मैम सी लिखा हुआ है। इज इट हाँ। आइडेंटिकल नाउ? हाँ। ठीक है, यस। यस सर। परफेक्ट। चलो उसके बाद में अभी आप यहाँ पे देखो, ये साइड पे मैं अभी सेंसेक्स का पुट का डेरिवेटिव का चार्ट ओपन करने जा रहा हूं मैम, ठीक है? अभी देखिए राइट साइड में क्या लिखा है ऊपर, यहाँ पे कॉल लिखा है, पी। पुट लिखा है, क्या लिखा है मैम? पी लिखा है पुट सर। पी लिखा है, राइट? अभी ये वाला पार्ट तो आपको क्लियर है ना मैम, कि अगर हम्म। मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा तो कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा एंड पुट का प्रीमियम कम होगा, और अगर मेरे अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे गिरेगा तो मेरा पुट का प्रीमियम बढ़ेगा एंड कॉल का प्रीमियम मेरा कम हो जाएगा। क्लियर है अभी मैम आपको ये वाला पार्ट? प्रियंका? नहीं समझ में आ रहा है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं। यहाँ पे देख लो मैम, अभी आप ध्यान से देखो जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है ना? चार्ट। हम्म, अभी आप यहाँ पे देखिए मैम, एज अ डेरिवेटिव, ठीक है? अभी आप ये देखिए 14 नवंबर का जो अपना कैंडल है मैम, गाइस ये थोड़ा सा आप लोग एटोनेशन यूज करना बंद करेंगे प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज प्लीज गाइस। ठीक है, मैं एक मिनट और अब कर देता हूँ, मैं एक मिनट दीजिए मुझे, एक सेकेंड। हिम प्लीज मत कीजिए, इट इज माय रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज इट इज माय रिक्वेस्ट।
अभी यहाँ पे देखिए मैम, मैं आपको सेंसेक्स का जो भी चार्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अपने पास लेफ्ट में कॉल ऑप्शन है, राइट में पुट ऑप्शन है, बीच में आपका अंडरलाइन एसेट है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखिए मैम, 7 नवंबर का आप कैंडल देखिए, डेट दिख रहा है आपको यहाँ पे 7 नवंबर, प्रियंका? यस सर, यस सर। 7 नवंबर मेरा अंडरलाइन एसेट पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? पॉजिटिव। पॉजिटिव था। तो मेरे कॉल का प्रीमियम क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है मैम? पॉजिटिव। राइट, क्योंकि मैंने क्या बोला, सेंसेक्स का प्राइस मेरा ऊपर जाएगा तो मैं कॉल का प्राइस मेरा ऊपर जाएगा, और वही अभी आप यहाँ पे देखिए मैम, एक सेकेंड हाँ। ना, 7 नवंबर, राइट। एक सेकेंड ना, मुझे 7 नवंबर चाहिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट ही नहीं आया उस दिन, एक्चुअली प्राइस वहीं पे रुका हुआ है, ठीक है। पुट एक। में मूवमेंट ही नहीं आया उस दिन, इसके लिए ज्यादा ना तो नेगेटिव हुआ ना तो पॉजिटिव हुआ, वहीं पे रुका रहा मैम, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखिए मैम, ये कौन सा कैंडल है, 11 नवंबर देखते हैं हम लोग यहाँ पे, एक सेकेंड ना, सेंसेक्स 11 नवंबर, ठीक है। मैम ये देखिए सेंसेक्स का ये वाला कैंडल देखिए आप, 11 नवंबर का दिख रहा है आपको, मार्केट कितना नीचे खुला उस दिन दिख रहा है मैम आपको? गैप। हाँ, गैप डाउन ओपन हुआ था मैम, ठीक है। गैप डाउन। हम्म। तो अभी आप यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ना मैम, अगर आप 11 नवंबर कैंडल देखो कितना रेड है यहाँ पे, दिख रहा है आपको? हाँ यस सर। एक सेकेंड, मैंने गलत कर दिया मैम, ये मैंने गलत कर दिया इस बार, आई एम रियली सॉरी। एक सेकेंड, मुझे एक्चुअली आपको पुट वाला एग्जांपल देना था, 4 नवंबर। ये चार्ट शायद, डेटा शायद से अपडेटेड नहीं है प्रॉपरली, क्या है, एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग। 4 नवंबर, 4 नवंबर, एक सेकेंड, हम लोग निफ्टी में देखते गए, सेंसेक्स का डेटा मुझे एक्यूरेट नहीं दिख रहा है चार्ट पे यहाँ पे, एक मिनट। चार्ट, राइट, निफ्टी ऑप्शन चेन, ठीक है, हाँ अब क्लियर है। ओके मैम, अभी यहाँ पे देखिए आप, 13 तारीख का अपना मार्केट नेगेटिव था, राइट मैम? यस सर। देखिए, हाँ, 13 नवंबर नीचे, और वही आप 13 नवंबर को पुट का प्राइस देखो, पॉजिटिव था, दिख रहा है अभी आपको? यस सर, यस सर। हाँ, मतलब क्या होता यस है सर। पता है मैम, देखो मार्केट आपको ना दो कॉन्ट्रैक्ट देता है, ठीक है। मार्केट आप लोगों को दो कॉन्ट्रैक्ट देता है। अगर आपको लगता है ना प्राइस ऊपर जा रहा है, तब कॉल का कॉन्ट्रैक्ट उठाओ। अगर आपको लग रहा है प्राइस नीचे जा रहा है, तो आप पुट का कॉन्ट्रैक्ट उठाओ मैम। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है मैम। बाकी भी कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, क्या करना है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। बट पहले एक बेसिक क्लियर कर लो कि अगर मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं कॉल में ट्रेड करूंगा या करूंगी, अगर मेरे अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे जाएगा तो मैं पुट में ट्रेड करूंगा या करूंगी। अब क्लियर है ना लेकिन गाइस सबको? फुल डे का है ना, फिर हम ट्रेड कैसे करेंगे इस पे? मैम ये तो अभी मैंने दिखाने के लिए अभी आप लोग को फुल डे का लिया है। अभी यही चीज मैम हम लोग 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं मैम। अभी देखिए, ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अभी हम चार्ट को देख रहे हैं ना यहाँ पे। अभी देखो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल दिख रही है हमें अंडरलाइन एसेट में, और यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल दिख रही है हमें डेरिवेटिव मतलब कॉल ऑप्शन में, राइट। और वही चीज अभी आप यहाँ पे पुट में देखोगे ना मैम, वही बड़ी आपको रेड कैंडल दिखेगी, दिख रहा है? यस सर। हाँ। अभी यस सर। सिमिलरली अभी आप एक चीज और देखिए मैम यहाँ पे, आ, आप ये वाला कैंडल देख लो, कौन सा कैंडल बता रहा हूं मैं, हाँ ये रेड वाला कैंडल, 13 नवंबर का 145 का अगर हम टाइम देखेंगे मैम, मार्केट वहां से गिरा था, ठीक है, 13 नवंबर यस सर। 145, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैम, 13 नवंबर 145 को अगर आप देखोगे, पुट का डेरिवेटिव का प्राइस ऊपर गया, ठीक है। यस सर। और वही मैम अगर आप देखोगे अभी यहाँ पे 13 नवंबर को 145 को कॉल का प्राइस नीचे आ गया मैम। यस। क्लियर है मैम अभी आपको ये वाला पार्ट? हाँ सर, क्लियर है। लेकिन ट्रेड कैसे करेंगे सर, वो मतलब आऊंगा मैम, वो आऊंगा भी, आगे आऊंगा मैं उसके ऊपर आऊंगा। मेन तो मुझे ये पहले क्लियर करना है ना मैम कि कॉल ऑप्शन कब खरीदना है, अनपुट ऑप्शन कब खरीदना है। अगर ये वाला पार्ट अभी क्लियर कंफ्यूजन हो था गया है सब, मुझे
कि 1 डे पे आपने दिखाया ना, फिर हम ट्रेड कैसे लेंगे, इसीलिए कंफ्यूजन में नहीं नहीं में मैम, इस- ये ट्रेड ये ना मैम इतना वॉलेटाइल रहता है ना, आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो, आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो, अगर आपको करना है तो आप इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप इसको कर सकते हो। ठीक ओके है, एक मिनट, हाँ मैम, एक मिनट, हाँ। ठीक है एवरीवन, चलो यस सर, सर। इसमें वो मॉर्निंग स्टार या फिर हैमर आने से नहीं कर सकते क्या? वरुण कर सकते हो ना, आप कोई भी चार्ट पे कर सकते हो वो चीज, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया मुझे अभी, कि कॉल कब लेना है, पुट कब लेना है, ये सारी चीजें तो मुझे पता है। चलो ठीक है, अब मुझे ये समझने की कोशिश करनी है यहाँ पे कि कौन सा लेना है, कहाँ पे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, उसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ गाइस अपना। अभी उसके लिए गाइस हमें ना एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट वाला। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ योगिता मैम, आप हो? यस सर। ठीक है, अभी गाइस सब लोग ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये अभी। ठीक है, योगिता मैम मुझे एक बात बताओ, ये अभी आपने घर खरीदा है, ठीक है, ये घर का प्राइस है, मान लेता हूं मैं 5 लाख रुपीस। ठीक है, अभी ये घर आपका हो गया मैम, आप इस घर को जी 1 साल के लिए अपने पास रखो, 10 साल के लिए रखो, 20 साल के लिए रखो, आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये है आपका अंडरलाइंग एसेट मैम। ठीक है, क्लियर है आपको ये वाला यस सर। पार्ट मैम, ये जो मैंने बोला अभी आपको? अभी इमेजिन जी करो सर। मैम, आपको ये घर वरुण को रेंट पे देना है, आपको ये घर वरुण को भी रेंट पे देना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे मैम, आप क्या बनाओगे सबसे पहले रेंट पे देने से पहले? एग्रीमेंट रेंट का। एक रेंट एग्रीमेंट बनाओगे, राइट योगिता मैम? यस सर। हाँ, अभी अगर ये घर आपको वरुण को देना है, तो आप वरुण को क्या बोलोगे कि देख ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, कि 1 साल के लिए ही मैंने तुझे मेरा घर दिया है, मैंने आपको मेरा घर दिया है, और मंथली मुझे 10,000 का रेंट भी चाहिए। यस सर। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है पता है योगिता मैम? आप लोग जी है सर। ना जी खाली सर। एसेट का रेंट पे करते हो, छोटा सा प्रीमियम पे करते हो। अच्छा। अगर एक्चुअल एसेट आप खरीदने जाओगे, एक्चुअल एसेट तो पूरा महंगा है ना मैम, महंगा है। यस सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप खाली एसेट का एक छोटा सा रेंट दे रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा। तो आपने अपने ब्रोकर को क्या बोला कि बॉस मुझे अब एक टीसीएस दे दो, क्योंकि मुझे लगता है कि प्राइस उसका ऊपर जाएगा। ठीक है, और प्राइस जैसे ही ऊपर जाएगा मैं आपको आपका पोजीशन वापस दे दूंगी, लेकिन प्रॉफिट में रख लूंगी। समझ में आया अभी आपको? अभी यस सर। योगिता मैम अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, कभी भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे ना मैम, ऑप्शन ट्रेडिंग कभी भी लॉट साइज में होती है, यस सिंगल सर। लॉट में नहीं होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग इज डन इनटू लॉट साइज। अभी यहां पे देख लो, अभी मेरे पास एक बीएससी का स्टॉक है, ये बीएससी का अगर मैं देखूं यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, बाय। अगर मैं बीएससी का अगर एक ऑप्शन खरीद मतलब ऑप्शन खरीदने जाऊंगा, यहाँ पे एक ऑप्शनल कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव खरीदने अगर मैं जाता हूं, ठीक है, तो 375 का लॉट साइज है बीएससी का, 75। यस सर। 375 का। अभी यहाँ पे देखो मैम, मैं यही सेम बीएससी बाय कर रहा हूँ 375 क्वांटिटीज, मुझे कितना पैसा लग रहा है मुझे यहाँ पे मैम अभी? 1,60,350 रुपया, तीन सौ राइट? पचास यस सर। सेम यस। क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे मैं बीएससी को 10 साल 20 साल तक मैं रख सकता हूँ एज अ अंडरलाइन एसेट। ठीक है, बट अगर मुझे यही इसके डेरिवेटिव में ट्रेड करना है, बीएससी के डेरिवेटिव में ट्रेड करना है, तो क्या होता है, आपके ब्रोकर ने एक आपका कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है। एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड गाइस। तो क्या होता है गाइस, आपके ब्रोकर ने कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है, आप अपने ब्रोकर को क्या बोलते हो कि हमें बीएससी का
एक 375 का पोजीशन, 375 क्वांटिटी का पोजीशन आप हमें 88 रुपीज के हिसाब से दे दो। अभी यहाँ पे देखो मैंने 1 लिखा है, नंबर ऑफ लॉट इज 1, बट सामने कितना क्वांटिटी से योगिता? 375 सर। और कितना पैसा मुझे लग रहा है मैम? 33,000 सर। अभी इमेजिन करो बीएससी का प्राइस अगर 1 रुपया बढ़ा, वहां पे 1 रुपया बढ़ा, और जहां पे मैंने 1,60,000 रुपए 6,000 रुपए लगाए हैं, तो वहां पे भी मुझे कितना फायदा मिलता था मैम? खाली 375 रुपए का ही फायदा मिलता था, यस राइट? सर। और यहाँ पे अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ मुझे कितना फायदा मिल रहा है मैम? 375 का ही फायदा मिल रहा है। बट ऊपर देखिए मैम, Yes. एक डेट लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? 25 नवंबर 2025। यस सर। ये कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रोकर ने मेरे साथ एक रेंट एग्रीमेंट बनाया है कि बॉस तू मेरे से ये एसेट रेंट पे ले रहा है, मैक्सिमम यही डेट तक मैं तुझे रेंट पे दूंगा, इसके बाद मैं पोजीशन वापस ले लूंगा मैं। प्रॉफिट हुआ तो जो भी ऊपर का पैसा है आपका, अगर नुकसान हुआ तो जो आपका पैसा है वो मेरा। समझ में आ गया अभी आपको मैम? यस सर। एवरीवन, सबको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ क्या? सर फिर से एक बार बताएं। अच्छा कोमल मैम अभी आप आ जाओ। चलो गाइस मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ यही एक्सरसाइज, ठीक है? कोमल मैम अभी हाँ। अपने पास यहाँ पे सन फार्मा है, ठीक है? सन फार्मा हाँ। का अगर मैं देखूं एक लॉट कितने साइज का है? सन फार्मा का एक लॉट कितने साइज का है मैम, बताइए मुझे। एक लॉट 350। 350 का है, ओके डन, परफेक्ट। अभी यहाँ पे आप देखिए मैम, अगर सन फार्मा को मैं एज अ अंडरलाइन एसेट बाय करता हूं तो मुझे कितना पैसा लग रहा है मैम? अभी यहाँ पे देखिए जरा नीचे, 6,14,000। 985 रुपीज, राइट मैम? 980। हाँ हाँ। अगर यही चीज मैम अगर मैं डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहा हूं अभी, ठीक है, कितना लग रहा है मैम मुझे अभी? 10,482 रुपीज, 6,482। ठीक है? अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो मैम कि एक रेंट वाला पोजीशन आपके पास आया है, ठीक है? तो आप हाँ। इसको होल्ड कर सकते हो 25 नवंबर तक, और आप वहां पे इमेजिन कर लो मैम 1 लाख लगा रहे हो, यहाँ पे 10,000 लगा रहे हो। प्राइस तो अगर हाँ। दोनों साइड पे अगर 1 रुपया बढ़ा तो आपको 1 रुपये मतलब उतना ही 350 का ही फायदा होना है। समझ में आ रहा है अभी आपको ये वाला पार्ट? हाँ हाँ हाँ। मैम सिमिलरली अभी आप देखो निफ्टी में, अगर मैं आपको बताता हूँ मैं यही चीज, अभी अगर आप निफ्टी में देखोगे ना मैम, तो निफ्टी में अगर मुझे एक लॉट बाय करना है, निफ्टी का एक लॉट है 75 क्वांटिटी का मैम। कितने क्वांटिटी का? 75। देखो यहाँ पे हाँ। कितना लग रहा है मुझे? खाली 8,396। हाँ। समझ में आ गया ना गाइस अभी आप लोगों को सबको ये वाला पार्ट? ठीक है एवरीवन? 18 नवंबर है ना? स्टॉक होल्ड करते हैं, सेल नहीं करते हैं ना सॉरी मैम? हम। ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ बाय करके होल्ड करते हैं उस डेट तक। मैम आप उस डेट के पहले अगर आपको आपका डिजायर्ड प्रॉफिट मिल जाता है तो आप उस डेट के पहले भी आप निकल सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको वो डेट तक रुकना ही है, ऐसा नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है मैम। अगर डेट प्रॉफिट तक होल्ड किया तो सॉरी? अगर उस डेट तक होल्ड किया, जो भी मार्जिन डेट है, उसके बाद फिर खुद ही वो विड्रॉ हो ब्रोकर जाता है। आपसे वो पोजीशन ले लेगा मैम उस टाइम पे, जो भी सिचुएशन रहेगा ना, ब्रोकर आपसे पोजीशन, अगर प्रॉफिट रहेगा ना तो ब्रोकर आपसे आपका पोजीशन ले लेगा और आपका ऊपर का पैसा आपको दे देगा, जो डिफरेंस अमाउंट आएगा ना प्रॉफिट वाला मैम वो। बट अगर लॉस में हो तो वो डिफरेंस अमाउंट वाला ब्रोकर आपसे ले लेगा और आप बाकी का पैसा आपके पास ही रहेगा। हाँ अच्छा, हाँ ओके सर। हाँ। समझ में आ गया अभी? हाँ यस सर। एवरीवन सबको समझ में आ गया अभी अच्छे से ये वाला टॉपिक गाइस? हाँ Yes, पहली sir, बात एक चीज- देखो, यस सर। ऑप्शंस ट्रेडिंग अगर आप लोग करोगे तो मेक श्योर करो कि आप स्टार्टिंग में पहले प्रॉपर एनालिसिस को टाइम दो जितना हो सके उतना, नंबर 1। नंबर 2, ऑप्शंस ट्रेडिंग लॉट साइज में होता है, हर एसेट का लॉट साइज अलग अलग होता है। नंबर 3, अगर आपका अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा तो आप कॉल में ट्रेड करोगे, अगर आपका अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे जाएगा तो आप पुट ऑप्शन में ट्रेड करोगे। गाइस क्लियर है अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? यस यस सर। Yes, sir. क्लियर है।
ठीक है, परफेक्ट। अभी गाइस आपके दिमाग में ये सवाल आता रहेगा ना कि बार बार ये टेबल पे क्यों जा रहा हूं मैं, व्हाट्स द पर्पस, क्यों ये टेबल पे बार बार जाने का पर्पस क्या है। स्ट्राइक प्राइस दिखा रहे सर आप उसका। अनमोल प्रीत देखो, मैंने कल एक चीज कही थी आपको, आप रिवीजन वाले बंदे हो, सब जो चीजें आपको पता है वो सबको नहीं पता है, तो रिस्पेक्ट करना ओके चाहिए ना अनमोल प्रीत हमें सबकी। ओके सर। प्लीज सर ट्राई टू एक छोटी, अंडरस्टैंड सर। हाँ जी सर, नहीं नहीं वो तो आपको समझ गया सर, पर एक चीज दसो, जो थी इससे की टिकट पे एडेड होने दिखाया सी कि सर सर आप हिंदी हमेशा। में, आप हिंदी में बात करें, मुझे पंजाबी नहीं समझ में आती है सर। सर ਤੁਸੀਂ सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ एक्चुअली ना ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ सर ਜਿਵੇਂ अभी भी ਆਪਾਂ आप लोड। पंजाबी में ही बात कर रहे हो मेरे साथ में, मैं कह रहा हूँ सर हिंदी में बात करो मुझे पंजाबी नहीं आती है। सर जैसे हमने वन लोड लिया बाई किया है ना, हाँ वो क्वांटिटी में जैसे आपने कहा 10 लाख रुपीज का पड़ा, पर सर हाँ वो जैसे आपने जो दिखाया हमें जैसे लिमिट के लिए बाई किया हमने, फिर वो हमें 10,000 का पड़ गया। वो हम्म। हमें कैसे पता, वो मुझे भूल जाता है कैसे करना है, वो मुझे बताओगे दोबारा से। मैं वो आऊंगा, वो लास्ट में हम फिर से रिवीजन करेंगे तब दिखा दूंगा सर, डोंट वरी सर। ठीक है। और ना सर, सर सुनो ना, हाँ ये हाँ जो स्ट्राइक प्राइस रहती है ना, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे अभी? वो तो समझ में आ गया, अगर मैम, मैं मार्केट वही ऊपर जा टॉपिक रहा है पे, उसी तो टॉपिक पे कौन? आ रहा हूँ, मैं उसी टॉपिक पे आ हाँ रहा हूँ मैम। मैं हाँ पहले हाँ। स्ट्राइक प्राइस क्या है मैं ये तो समझा दूं, हाँ फिर हाँ सोलना हाँ से जी लेकर हाँ। ना उसके ऊपर बात करेंगे मैम। ओके ओके सर। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देख लो गाइस आप लोग। ठीक है, अभी इमेजिन करो गाइस, अभी ये एक रिलायंस का स्टॉक है, ये रिलायंस का चार्ट है अपने पास, देखो चार्ट आपका ऐसे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे डेट एंड टाइम रहता है, और यहाँ पे प्राइजेस रहती है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अभी गाइस देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है पता है, जैसे देखो घर आप रेंट पे लेते हो, मतलब आपके पास राइट है वो घर में रहने का, बट आप उस घर को बेच नहीं सकते हो, राइट। समझ में आ रहा है अभी ये वाला एग्जांपल जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, एवरीवन? हाँ, प्रियंका, कोमल, श्रेया, अनमोल प्रीत, हाँ वरुण, हाँ सर। एवरीवन, Yes, sir. सबको Yes, समझ sir. में आ रहा है? क्या? मतलब मैं उस घर में, मेरे पास उस घर में रहने का राइट है, बट उस घर को बेचने का राइट नहीं है। उस घर को बेचने का राइट किसके पास है? कोमल के पास है, क्योंकि एक्चुअल एसेट कौन ओन करता है? कोमल ओन करती है। तो यहां पे भी क्या होता है गाइस, जब आप ट्रेड करते हो ना ऑप्शंस में, तो आप उस पर्टिकुलर एसेट पे ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप उस एसेट के प्राइस पे ट्रेड कर रहे हो। एवरीवन, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप जब ऑप्शंस ट्रेड करते हो ना, आप उस एसेट के प्राइस पे ट्रेड करते हो। उस प्राइस के मतलब उस प्राइस से वो एसेट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, उसके ऊपर आप ट्रेड करते हो। ध्यान से देखो अभी यहाँ पे, ये अभी मेरा रिलायंस का स्टॉक है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ये मेरा प्राइस अभी यहाँ पे आके रुका है 50 पे। ठीक है, तो अभी 50 के आपके पास दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक है कॉल का कॉन्ट्रैक्ट और एक है आपके पास पुट का कॉन्ट्रैक्ट। कोमल कहती है कि यार प्राइस तो और ऊपर जाएगा, तो कोमल क्या करेगी? रिलायंस का 50 रुपीज, रिलायंस का 50 का कॉल ऑप्शन जो 40 रुपए का प्रीमियम है उसमें ट्रेड करेगी। अगर किसी को लगता है कि प्रियंका मैम को लगता है रिलायंस तो नीचे जाएगा, तो प्रियंका मैम क्या करेंगी? रिलायंस का 50 का पुट ऑप्शन जिसका प्रीमियम चल रहा है 40 रुपए, उसको ट्रेड करेंगी। एंड गाइस देखो, सबका स्ट्राइक प्राइस का कैलकुलेशन अलग अलग है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप प्रीडिफाइंड है सब सेबी से। रिलायंस का स्ट्राइक प्राइस 10 में है। बेसिकली स्ट्राइक प्राइस क्या है? स्ट्राइक प्राइस आपके चार्ट के ऊपर जो आपको प्राइस दिख रहा है ना गाइस, उसका राउंड फिगर कैलकुलेशन है। समझो मेरी बात, इसकी हम कैसे समझेंगे? यहाँ पे देखो, अभी मैं निफ्टी के चार्ट पे हूं, यहाँ पे निफ्टी का अभी चार्ट कहाँ पे है गाइस, बताइए जरा मुझे। प्रियंका मैम, निफ्टी का प्राइस कहाँ पे है अभी? प्रियंका मैम, निफ्टी का प्राइस कहाँ पे है मेरा अभी, बताइए। 25,000. 910, राइट? Yes. हाँ, तो अभी अगर निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस तो 50s में डिवाइडेड है मैम यहाँ पे, तो Yes, sir. यहाँ पे आपके पास कौन से स्ट्राइक प्राइस आ गए? एक तो मेरे पास आ गया 25,000 का 900 का स्ट्राइक प्राइस, सॉरी 25,000, यहाँ पे देख लो, सॉरी 25,900 का एक स्ट्राइक प्राइस है मेरे पास, और 25,950 का एक स्ट्राइक प्राइस है मेरे पास। देखो अभी यहाँ पे
ये दिख रहा है गाइस आपको? एकदम 50-50-50 में डिवाइडेड है, दिख रहा है अभी आपको? Yes, sir. हाँ Yes, sir. वही है गाइस। अभी हम रिलायंस को देखते हैं ना, अभी हम रिलायंस को देखते हैं। चलो यहाँ पे आओ, वेट। ये देखो अभी रिलायंस के स्ट्राइक प्राइस कितने में डिवाइडेड है गाइस, बताइए जरा मुझे एवरीवन। रिलायंस का स्ट्राइक प्राइस में डिवाइडेड है राइट। अभी आप देखो एक्चुअली रिलायंस का प्राइस क्या चल रहा है, 1518 चल रहा है राइट। ऊपर Yes, देखिए sir. लेफ्ट कॉर्नर में Yes, sir. रिलायंस का प्राइस चल रहा है 1518। तो आप Yes. देखो ना 1500, 1510, 1520, 5030, 1540, 1550। और देखो जो लेफ्ट वाला है वो कॉल का कॉन्ट्रैक्ट है और जो राइट वाला है वो पुट का कॉन्ट्रैक्ट है। सबको समझ में आया अभी ये वाला पार्ट गाइस एवरीवन? Yes, sir. हाँ यस सर। Yes, sir. ठीक है चलो। कितना बज रहा है पहले मुझे ये देखने दो गाइस, एक मिनट यार। 8:26 हो रहा है गाइस। एक टॉपिक, एक दो टॉपिक और है आज, थोड़ा सा अगर मैं लंबा खींचूंगा तो चलेगा राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को एवरीवन? नो सर। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो आप लोग गाइस, अभी ये टेबल समझाता हूं मैं पहले आपको। आप लोग कब से देख रहे हो यार मेहुल बार बार ये टेबल पे जा रहा है, इतने सारे नंबर दिखा रहा है, बार बार डरा रहा है राइट? ये दिक्कत आ रहा है अभी आप लोगों को एवरीवन? हाँ अभी Yes, sir. थोड़ा सा ट्रेडिंग आप लोग को कॉम्प्लिकेट लगने लगा है राइट एवरीवन? सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। Sir. ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोग एक चीज देखो, अभी जो ये टेबल है ना गाइस उसको हम कहते हैं ओपन इंटरेस्ट टेबल। क्या कहते हैं हम लोग उसको? ओपन इंटरेस्ट टेबल। ओपन इंटरेस्ट मतलब, ओपन मतलब खुला, इंटरेस्ट मतलब दिलचस्पी, के लोगों को कौन से स्ट्राइक प्राइस में ज्यादा दिलचस्पी है। समझो मेरी बात, लोगों को कौन से स्ट्राइक प्राइस में ज्यादा दिलचस्पी है ट्रेड करने में। अभी अगर आप ये टेबल को देखोगे ना गाइस अभी ध्यान से यहाँ पे, तो ये टेबल में देखो आप, जो आपका लेफ्ट कॉर्नर है उसको कहते हैं हम कॉल का टेबल, उसको हम कहते हैं गाइस कॉल का टेबल। और जो राइट साइड में है उसको हम कहते हैं पुट का टेबल। और बीच में देखो आपके पास क्या है, आपका स्ट्राइक प्राइस है। मतलब देखो जितना भी स्ट्राइक प्राइस आपके पास अवेलेबल है, हर स्ट्राइक प्राइस का आपके पास दो डेरिवेटिव है, एक है कॉल का डेरिवेटिव और एक है पुट का डेरिवेटिव। क्लियर है अभी ये वाला पार्ट आपको सबको, ऑल ऑफ यू एवरीवन? हाँ Yes, sir. ठीक है। अभी अगर आपको लगता है कि रिलायंस मेरा ऊपर जाएगा आज, तो आप रिलायंस का 1510 का कॉल का डेरिवेटिव ले लो ना, जिसका प्राइस चल रहा है 20 रुपया। दिख रहा है आपको अभी? देखो मैंने मार्क किया है। तो क्या होगा, अभी जितना रिलायंस का प्राइस ऊपर जाएगा उतना ही रिलायंस का डेरिवेटिव का भी प्राइस ऊपर जाएगा ना, कॉल के कॉन्ट्रैक्ट का। Yes, sir. हाँ Yes, अभी sir. मान लेते हैं श्रेया कहती है कि नहीं मेहुल सर मुझे लगता है रिलायंस नीचे जाएगा, मैं तो रिलायंस के पुट के डेरिवेटिव में ट्रेड करूंगी, तो मैं 1520 का पुट का डेरिवेटिव लूंगी सर, जिसका 15 रुपीज प्राइस चल रहा है अभी। जितना रिलायंस का प्राइस, जितना ये रिलायंस का प्राइस नीचे गिरेगा उतना ही श्रेया को प्रॉफिट मिलेगा वहां पे। क्लियर है अभी ये वाला पार्ट सबको अभी? यस सर। ठीक है परफेक्ट। अभी इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपका ये रहेगा कि सर इतने सारे स्ट्राइक प्राइस है, कौन सा सिलेक्ट करके ट्रेड करना है राइट? ये क्वेश्चन है हाँ अभी आप लोगों का। यस सर वही। राइट राइट राइट। ठीक है लाओ 150 रुपए तो बताता हूँ मैं फिर आप लोगों को। गूगल पे नंबर बताओ। अनमोल प्रीत तो बहुत पैसे वाला है, बहुत अनमोल प्रीत बहुत पैसा है ना आपके पास? ये सर लिमिटेड ही है। झूठ मत बोलो, बहुत बड़ा बिजनेस है आपका, पता है मुझे। ठीक है। अभी गाइस देखो, अभी ये टेबल को ना हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है गाइस? 3 पार्ट में। ठीक है। अभी ऊपर वाला जो आप देख रहे हो, लेफ्ट में येलो राइट में व्हाइट, फिर नीचे आप देख रहे हो, नीचे वाले में देखो लेफ्ट में व्हाइट और राइट में येलो है। ठीक है। तो ये जो येलो वाला पोर्शन है ना गाइस, इसको हम कहते हैं आईटीएम, इसको हम कहते हैं आईटीएम, इन द मनी कहेंगे इसको हम, इन द मनी।
और वही यहाँ पे जो नीचे वाला बॉक्स है उसको मैं कहता हूँ गाइस OTM, आउट द उसको मैं मनी। कहूंगा आउट द मनी। ठीक है, पहले इसको समझते हैं हम लोग। और ये जो जहां पे मेरा रिलायंस का प्राइस अभी रुका हुआ है उसको मैं कहता हूं एट द मनी, ATM, ETM। इसका फुल फॉर्म है गाइस एट द मनी। ठीक है, अभी गाइस देखो, जब मैं कहता हूं कि प्राइस ऊपर जाएगा तो प्राइस ऊपर का कैसे जा रहा है? 1518, 1520, 1530, 1540, 1550 ऐसे ऊपर जा रहा है, राइट। अभी एक देखो यहाँ पे आप लोग, ये 1518 पे जो प्राइस मेरा आया है वो प्राइस वहां पे कैसे आया? जब 1510 क्रॉस किया, 1500 क्रॉस किया, 1490 क्रॉस किया, तभी वहां पे आया, राइट। अग्री करते हो कि नहीं करते हो गाइस ये वाले पॉइंट को आप लोग? हेलो, यस सर। Yes, sir. हाँ। Yes, तो sir. मार्केट जो प्राइस क्रॉस कर चुका है उसको हम कहते हैं हिस्ट्री, दैट मीन्स ITM, इन द मनी। क्या कहेंगे हम लोग उसको गाइस? In the money. इन द मनी। मार्केट को भी जहां पे जाना है, जैसे कोमल मैम बोल रही है यार मुझे लगता है कि रिलायंस जाएगा 1550। कोमल मैम, आर यू सिंधी बाय एनी चांस? व्हाट सर, क्या बोले? आप सिंधी हो? नहीं, मराठी. मराठी हो, ठीक आहे. अभी हाँ. कोमल मैमला वाटतंय की रिलायंस जाणार 50-50 ला. आई मीन टू हाँ से हाँ. उनको लग रहा है कि रिलायंस जाएगा 50-50 पे. तो वो हम्म, क्या बोल रही है? फ्यूचर बोल रही है. What she is हाँ. doing, she is trying to predict future. हम्म. तो फ्यूचर क्या मतलब? जहां पे मार्केट जाने वाला है, जहां पे स्टॉक का प्राइस जाने वाला है, उसको हम क्या कहेंगे गाइस? आउट द मनी। एवरीवन, उसको हम क्या कहेंगे? आउट द मनी। आउट द मनी। मार्केट का प्राइस अभी जहां पे रुका है, मार्केट का प्राइस अभी कहां पे रुका है बताइए जरा मुझे एवरीवन। मार्केट का प्राइस कहां पे रुका है? 1518। इसको मैं क्या कहूंगा? ATM कहूंगा। क्या कहूंगा मैं? एट द मनी। ये क्या है? मेरा वर्तमान है। गाइस, हमने भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान ये सब सीखा है कि नहीं सीखा है स्कूल में? हाँ सर, हाँ पास्ट सीखा है. प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अनवर प्रीत, आप बहुत बड़े इंसान, आपने इंग्लिश मीडियम में सीखा है ना? सच बताना। सर इन दोनों में। ठीक है, सॉरी सर। तो ये है मेरा गाइस प्रेजेंट, ठीक है। अभी गाइस ये तो मैंने बताया जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब। अब श्रेया को लगता है कि यहां से मार्केट नीचे जाएगा, 1580 से मार्केट नीचे जाएगा। श्रेया, यस सर। अभी आपको लगता है कि यहां से मार्केट नीचे जाएगा, तो फिर अभी यहां से वाइज एंड वर्सा हो जाना चाहिए, राइट मैम? हाँ सर। हाँ. हाँ, अभी जो आपका OTM था वो क्या बनेगा आपका मैम? वो आपका ITM बन जाएगा, क्योंकि मार्केट आपका नीचे जा रहा है अभी। नाउ दिस इज योर ITM। मैंने क्या बोला कि जो प्राइजेस हिस्ट्री है ITM, मतलब ये हो गया मेरा अभी पास्ट। अभी आप बोल रहे हो कि यार मार्केट 1518 से नीचे जाएगा, मतलब 1510 जाएगा, 1500 जाएगा। जब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट होगा तो जो उसके प्रीवियस जो ऊपर वाले नंबर्स है वो सारे इन द मनी हो जाएंगे, और जहां पे अभी मार्केट को जाना है वो बन जाएगा मेरा OTM, आउट द मनी। आउट द मनी। ओके सर। ठीक है, मतलब जब ऊपर जा रहा है तब मुझे ऐसे देखना है। ऊपर जा रहे हो तो ITM, ATM, OTM, और जब नीचे जा रहा है तब ऐसे ITM, ATM, OTM। क्लियर है अभी ये वाला पार्ट हाँ हाँ. सबको? अब फिर भी एक सवाल रहेगा कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करे सर, ये अभी भी नहीं समझ में आया अभी। वही नहीं समझ में आ रहा है. ठीक है गाइस, एक चीज देखो, मार्केट जहां पे रुका रहता है ना, हमें उसी के आसपास की स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है, और जितना ITM वाला स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट करोगे उतना बेटर है आपके लिए। अभी उसके पीछे एक लॉजिक है, उसके पीछे एक लॉजिक है कि सर ITM का ही क्यों सिलेक्ट करना है, हम ATM क्यों नहीं कर सकते, हम OTM क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, अभी किसको लूं मैं? अभी योगिता मैम बात कर रही, कंटिन्यू श्रेया बात कर रही, कोमल, सब लोग, प्रियंका बात कर रही है। सतीश आ जाओ, सतीश आप आ जाओ यार। यार
विमेन्स आर स्ट्रांग इन दिस सेशन। चलो यहाँ पे देखते हैं अभी हम लोग। 20 नवंबर ग्रीक्स। एक मिनट, हाँ ये ग्रीक अपडेट नहीं हुआ इन लोग का। जैसे एंजल वन का थोड़ा सा इशू है यहाँ पे ना, ग्रीक अपडेट नहीं हुआ है। चलो मैं कहीं और से दिखा देता हूँ आपको ये। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो। ठीक है, हमने यही यही वाला टेबल मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, राइट गाइस? एसआई टेबल दिखाया मैंने अभी आप लोगों को। देखो कॉल हाँ। एलटीपी, पुट एलटीपी, यही हमने देखा था, राइट? बट अभी हाँ। स्ट्राइक प्राइस हमें इन द मनी वाली ही क्यों सिलेक्ट करनी है, हम पहले उस पर बात करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, उसके लिए हमें गाइस ग्रीक्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखो निफ्टी मेरा अभी कहाँ पे है गाइस? देखो बीच में 25,950 दिख रहा है आप लोगों को, यस सर। एवरीवन? यस अभी लेफ्ट साइड में आप देखो कॉल का डेल्टा है, और राइट साइड में आप देखो पुट का डेल्टा है। दिख रहा है आप लोगों को, एवरीवन? यस सर। कॉल का Yes, डेल्टा sir. एंड पुट का डेल्टा। अभी आप देखो, अब जितना इन द मनी जाओगे डेल्टा आपका बढ़ते जा रहा है। दिख रहा है आप लोगों को, एवरीवन? यस सर। जितना आप इन द मनी जाओगे, कॉल साइड देखो गाइस आपका डेल्टा बढ़ रहा है, और वही आप पुट साइड पे भी देखोगे ना गाइस, आपका डेल्टा बढ़ता जा रहा है जितना आप नीचे इन द मनी जाओगे उतना। ठीक है, अभी एक चीज आप लोग देखो यहाँ पे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 25,950 का कॉल का प्राइस क्या है? 95 रुपीज है, एवरीवन? क्या है? 95 रुपीज है। अभी इसका डेल्टा कितना है? डेल्टा देखते हैं, डेल्टा कितना है? 0.48 है। 0.48। ठीक है, अभी अगर मुझे लगता है कि मार्केट 20 पॉइंट मूव करेगा यहाँ से, मैं मान लेता हूँ खाली 20 पॉइंट्स का मूवमेंट मुझे मिलने वाला है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे पता है? यहाँ पे आप क्या करोगे? 0.48 इंटू 20, कितना बेनिफिट मिला गाइस आपको यहाँ पे? 9.6। मार्केट कितना पॉइंट मूव हुआ? 20 पॉइंट्स। 20 पॉइंट। आपको कितना बेनिफिट मिला? 9.6 का बेनिफिट मिला। अभी मैं क्यों बोल रहा हूं कि इन द मनी का ज्यादा लो आप लोग? अभी यहाँ पे देखो, एक का 25,650 का कॉल का डेल्टा देखो कितना है? 25,650 गाइस कॉल का डेल्टा देखो कितना है? 0.86 है। दिख रहा है आप लोगों को, एवरीवन? यस सर। गाइस दिखा कि नहीं दिखा? 25,650 का डेल्टा कितना है कॉल का? 0.86। अभी मान लो मार्केट अभी भी 20 पॉइंट्स ही मूव किया, 0.86 इंटू 20, कितना बेनिफिट मिला अभी आपको? 17.2। समझ में आ रहा है ये कैलकुलेशन? अभी मैं आईटीएम वाले स्ट्राइक प्राइस क्यों सिलेक्ट करने को बोल रहा हूँ अभी आप लोगों को, एवरीवन? यस हेलो, नहीं समझ में आया? डेल्टा मीन्स डेल्टा मीन्स क्या होता है कि ये प्रीमियम रहता है एक्चुअली उसका। ये हमें ये दिखाता है कि जब मेरा मार्केट अगर 30 पॉइंट्स मूव करेगा तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। जब मार्केट 100 पॉइंट्स मूव हुआ तो मुझे कितना मिलेगा। ठीक है, अभी कैसी ये इसकी दो चीजें हो गए। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में दो, एक होती है टाइम वैल्यू और एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, अगर टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगी ना तो आपका प्रीमियम 0 हो जाएगा। तो ये प्रीमियम जो आपको दिख रहा है ना, ये 0 हो जाता है अगर टाइम वैल्यू खत्म हो जाती है तो। हमें टाइम वैल्यू भी चाहिए, हमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी चाहिए। मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं अभी, डोंट वरी गाइस, मैं यहां तक ही रुकने वाला हूं। तो अभी आप लोग को समझ में आ गया ना कि मुझे कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है? सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। सर अगर हम वो डेल्टा प्राइस पे खरीद लेंगे और अगर मार्केट ऐसा ना हो जाए, अगर मार्केट हमारे अपोजिट डायरेक्शन चला गया शायद आपने कॉल लिया और पुट में चला गया वो, तो उसी रेंज से लॉस हो जाएगा हमें? राइट, यस, उसी रेंज से लॉस भी होगा, बट अगेन एज आई सेड कि अपना स्टॉप लॉस तो है ना अपने पास। ओके। स्टॉप लॉस तो मैं लगा रहा हूँ ना अपने हिसाब से। यहाँ पे भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की बात चल रही है ना सर। या डेफिनेटली यार,
लेकिन आपको अगर आपके हिसाब से आप गए तो आप मार्केट में जल्दी निकलो भी, बाकी सबसे आप जल्दी निकलोगे ना मार्केट में। आपको समझ में आ रहा है सर? इमेजिन करो आप निफ्टी के एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो एंड कोमल मैम निफ्टी के एक लॉट से ट्रेड कर रही हैं। कोमल मैम का स्ट्राइक प्राइस है 26,000 का कॉल ऑप्शन, आपका स्ट्राइक प्राइस है 25,600 का। अभी एक चीज देखो, मार्केट मूव हुआ 100 पॉइंट्स, तो कोमल मैम को कितना बेनिफिट मिलेगा? सिर्फ 41 पॉइंट्स का बेनिफिट मिलेगा। वही अगर आप जाओगे तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा? आपको 90 पॉइंट्स का बेनिफिट मिलेगा सर। और कोमल मैम को अगर वही 90 पॉइंट्स का बेनिफिट चाहिए तो 26,000 का डेल्टा वहां तक आने के लिए टाइम तो और एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा ना कोमल मैम को, उस स्ट्राइक प्राइस को। हाँ समझ में आया अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? एवरीवन सबको क्लियर हुआ अच्छे से ये वाला पार्ट? अभी सर ये डेल्टा कहाँ से देख पाएंगे? ये अभी देखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, मुझे आप लोग को लॉजिक बताना था, इसके लिए मैं वहां पे गया था। टेक्निकली इफ आई से, अगर आपको ऑप्शन ट्रेड करना है जहां पे मार्केट है उसी के आसपास का स्ट्राइक प्राइस लो आप, इन सिंपल लॉजिक अभी के लिए। अगर अभी आप लोग बोलोगे नहीं मैं डेल्टा कैलकुलेट करूंगा, नहीं मैं कैंडल ढूंढूंगा उसके बाद में ट्रेड करूंगा, तो फिर कल्याण हो जाएगा, मूवमेंट कहां से आगे कहां चला जाएगा नहीं पता चलेगा आप लोग। ओके सर। ठीक है, कुछ पूछना है और आप लोगों को? और सर टाइम डिके का? टाइम डिके यहाँ पे ये दिख रहा है आप लोगों को, थीटा दिख रहा है आप लोगों को? देखो एवरीवन, थीटा दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। कॉल एंड पुट ग्रीड देखो, थीटा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है? तो अगर ये थीटा आपका 0 हो जाता है, दैट मीन्स आपका जो प्रीमियम है वो भी 0 हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं ना टाइम डीके हो गया, टाइम डीके हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? गाइस देखो, अभी जितना आप इसमें कैलकुलेशन करने के लिए घुसोगे ना गाइस, तो फिर आप फंस जाओगे। आप अभी आप बेसिक समझो जो मैंने बताया आप लोगों को, डेल्टा वेल्टा सब निकालो दिमाग से। ये तो भी आप लोग को पता चलना चाहिए कि आईटीएम क्यों लेना है, इसके लिए मैंने बताया। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा तो मुझे कॉल ऑप्शन में ट्रेड करना है, अगर मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे जाएगा तो मुझे पुट ऑप्शन में ट्रेड करना है। एक तो ये चीज पता होनी चाहिए आपको। ट्रेड लेने के टाइम पे आपको आपके स्ट्राइक प्राइस के आसपास वाले, मतलब अगर आपका अंडरलाइन एसेट का प्राइस चल रहा है 500 रुपया, तो आप या तो फिर 510 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो या आप 490 का प्राइस सिलेक्ट करो, आपके ऊपर है ये, बट उसके आसपास रखो, मैं ये बोल रहा हूँ। क्लियर है अभी ये वाला पार्ट सबको? एवरीवन? यस सर। यस सर। सर ठीक है, हाँ हेलो बोलो। सर। हाँ हाँ बोलो ना मैम। जी सर, अगर सपोज मैंने 25,000 पे एक कॉल लिया है, हेलो, तो वो हाँ सुन रहा हूँ। 25,000 के अबव जाता है, कितना भी अबव पॉइंट्स जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। राइट मैम, आपको और प्रॉफिट ही मिलेगा। हाँ, एंड अगर वो 25,000 के अंडर, मतलब कि 24,090 हो गया, ऐसे कुछ हुआ तो वो लॉस होगा। तो ये वो करेक्ट लॉस है होगा सर? आपको। यस यस हाँ, यस यस यस, ओके सर, क्योंकि थैंक यू वहां सर। पे आपने तो कॉल ऑप्शन लिया ना मैम, ये सोच के कि प्राइस जी ऊपर जाएगा, बट प्राइस तो नीचे चला गया वहां पे। जी जी सर। ठीक है, और सर हेलो। हाँ हाँ बोलो मैम। जी सर। सर जो ऊपर एक्सपायरी डेट होता है, सपोज मैंने सर यहाँ पे 18 ऊपर दिया है, अगर मैंने सपोज वहाँ पे 25 नवंबर का एक्सपायरी, वो डेट पे मैंने अगर ट्रेड लिया है और इन केस मैं वहां से एग्जिट नहीं हुई, तो सर क्या वो उस दिन वो पूरा मतलब 0 हो जाता है कि कुछ मैंने क्या बोला मैम, क्या दो चेंजेस? दो दो चीजें होंगी। अगर उस दिन आपका जो भी पोजीशन है, अगर मार्केट उस फेवर में है, तो जो भी डिफरेंस अमाउंट है प्रॉफिट का वो आपको मिल जाएगा आपका। ठीक है, बट अगर जो भी पोजीशन आपने लिया है और मार्केट उसके फेवर में नहीं है, तो 99% ये होगा कि आपका 0 हो जाएगा वो पूरा पैसा। सर डर लगने लगा है अभी। मैम देखो, एक मैं अगर खाली सनफिस्ट की दुनिया वाली बात करूंगा, चौकोरी दुनिया की बात करूंगा तो गलत है ना मैम। और ट्रेडिंग में क्या होता है पता है मैम, जब हम ट्रेड करते हैं ना मैम, हमें खुद पे भरोसा नहीं होता है, बट दूसरा क्या कहता है उस पर ज्यादा भरोसा होता है, और हम वही सुनना चाहते हैं दूसरों से जो हमें चाहिए होता है। आप समझो मेरी बात। हाँ रमेश सर बोलो ना। ठीक है,
गाइस सेशन एंड करूं मैं अभी? सर हाँ सर, बस एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ श्रेया बोलो ये बोलो। टाइम फ्रेम से पहले एग्जिट कैसे लेते हैं, मतलब? मैम जैसे आपको प्रॉफिट दिखा ना, आप एग्जिट कर दो हाँ, पोजीशन को, जैसे मतलब आपको एक बार प्रॉफिट आप दिख रहा है। एक्सीडेंटली अभी दिखा आपने दो। देखो इमेजिन करो आपने 348 पे बाय किया है इसको, अभी जैसे ही इसका प्राइस अगर चल रहा है 370 380, आप इसको एग्जिट कर दो डायरेक्टली पोजीशंस में जाके। ओके 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 सर, आपको ठीक है। आपको आपके कोऑर्डिनेटर ने रिस्क मैनेजमेंट नहीं करवाया मैम अभी तक नहीं नहीं। इसके लिए। आप है ना मैम, ज्यादा नहीं मैम, कितना पता है, 800 900 रुपीज जाएगा आपका रिस्क मैनेजमेंट सीखने में, ठीक है। उसमें अच्छा कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाना है, लिमिट ऑर्डर कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर, कंबाइन ऑर्डर्स भी है, लिमिट बाय स्टॉप लॉस सेल, लिमिट बाय लिमिट सेल, लिमिट सेल सॉरी लिमिट से बाय करना, फिर डायरेक्ट मार्केट पे सेल करना, मल्टीपल चीजें हैं मैम वहां पे, वो आपके कोऑर्डिनेटर आपको सिखाएंगे मैम, ठीक ओके है। सर, ठीक है। हाँ गाइस मैं जाऊं अभी प्लीज? ओके यस सर। सर। ठीक है गाइस, कल सेशन है आप लोगों का मेरे साथ में, ठीक है। एंड गाइस अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी बात सुनो ध्यान से यार, मैं ना ग्रुप में आप लोगों को एक फीडबैक लिंक दूंगा इक्विटी पाठशाला के लिए, ठीक है। वहां पे ना आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरा ट्रेनिंग कैसा लगा, ठीक है। वरुण बोल रहा है और सिखाओ, सर मैं इंसान हूँ, पानी वानी पीऊँ कि ना पीऊँ सर, बताइए मुझे वरुण सर। यार हंस रहे हो वरुण सर, आओ सर थोड़ा मुझे सिखा रहा, यस कोई बात यस नहीं सिखा रहा। मैदान में आइए वरुण सर, मैदान में आइए आप। यस सर सर डर गया बोलिए। सर। हाँ सर, क्या मैं कंटिन्यू बोलता रहूं क्या सर? सॉरी सर। सर यूट्यूब में रिकॉर्डिंग थोड़ा जल्दी भेजो सर, मैंने तो जल्दी दे दी थी गाइस, लेकिन वो कुछ आ गया था एरर वहां पे। गाइस सुनो मेरी बात, मैं ग्रुप के अंदर है ना डे 1 से लेके आज तक की सारी रिकॉर्डिंग्स अपडेट कर दूंगा, प्लस मैं वहां पे आप लोग को रिव्यू लिंक दूंगा, वहां पे आप लोग प्लीज अपना रिव्यू दो कि आप लोग को मेरा ट्रेनिंग कैसा लगा। गाइस अगर बुरा भी लगा रहेगा ना, बिंदास लिख देना, मेहुल सराफ का ट्रेनिंग थर्ड क्लास था, बिंदास बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट वहां पे लिखना थर्ड क्लास क्या था करके, खाली थर्ड क्लास मत लिखना। मैं आपके फीडबैक्स को कंस्ट्रक्टिव लेता हूँ गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। मुझे अगर आईना देखना है तो मैं कहाँ पे देखूंगा, आप लोग मुझे आईना दिखाओगे, राइट? एवरीवन अग्री करता हो कि नहीं, करते हो कि नहीं करते हो आप लोग ये बात से? जी हाँ सर सर। बिल्कुल। हाँ, जी। तो इट इज माई रिक्वेस्ट। तो मुझे प्लीज अगर स्टार्स दे रहे हो तो लिखो वहां पे कि अगर 5 स्टार दे रहे हो, 4 स्टार दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, 1 दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो 1, मुझे पता होना चाहिए मुझे, तो कैसे मैं काम करूंगा अपने ऊपर। कल हम लोग स्टॉक्स के ऊपर काम करेंगे सर, ठीक है। कल हम लोग स्टॉक्स के ऊपर काम करेंगे गाइस, और हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, चार्ट्स भेजो यार, चार्ट्स भेजो मुझे, मंडे से सर, मंडे से मैं भेजो। आप लोगों को बताऊंगा आप लोग का चार्ट सही जा रहा है गलत जा रहा है, थोड़ा सा तो टाइम निकालो, थोड़ा सा तो, ठीक है। एनीवेज गाइस, बाकी मंडे से लेके मंडे से मैं एक्टिव नहीं हूँ, मंडे से लेके फ्राइडे तक गाइस, बिकॉज इट्स माय बर्थडे वीक, आई एम गोइंग टू द्वारका, ठीक है। अकेले जा रहा हूँ कृष्ण भगवान जी के दर्शन लेने के लिए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि मैं थोड़ा सा ग्रुप में एक्टिव ना रहूं, बट डोंट वरी, जैसे ही अगर मुझे कुछ दिखा इमरजेंसी वाला है तो मैं तुरंत आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको बात करनी है मुझसे तो एक बार नच करो, बार बार मैसेज करो, सर आप तो रिप्लाई नहीं कर रहे हो, सर आप तो रिप्लाई नहीं, कैसे मैसेज करो मुझे, तो कैसे मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, फिर मैं आपको कॉल कर दूंगा मैं, सर ठीक है। सर सिर्फ एक मिनट। हाँ हाँ मैम सर आप बोलिए ना। रिस्क मैनेजमेंट बोले थे, वो कब और मतलब कैसे लेना है? योगिता मैम आई विल हेल्प यू फॉर दैट, सो प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड अबाउट दैट, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। और सर सर तो मैंने लेट ज्वाइन किया था, तो मैं रिकॉर्डिंग्स 2x पे देख रही हूँ। तो एक आपने काम बोला था करना कि श्रेया मैम, इन दैट केस डू वन थिंग, मंडे से आप फिर से ज्वाइन करना सेशंस, ठीक है। वही ग्रुप पे लिंक आ हाँ जाएगा? हाँ 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 हाँ, मैं ओके व्हाट्सएप ग्रुप सर। का भी एक्सेस दे देता हूँ मैम मैं आपको, नहीं सर, तो उसमें प्लीज हूँ मैं, वो तो कर आप लिया। हो ना उसमें, हाँ ठीक है। हाँ। खाली एक रहेगा, मैं थोड़ा ट्रैवलिंग करता रहूंगा, तो सेशंस के टाइमिंग ऊपर नीचे रहेंगे, बट अगेन आई एम सेइंग रिकॉर्डिंग देखना, डाउट्स मुझे हाँ जी। पूछना, आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइस, ओके, ओके सर, ठीक है, थैंक यू ठीक है। सर। इट्स ओके मैम, बाकी गाइस देखो रिस्क मैनेजमेंट करो, बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि 800 900 रुपए खर्च करने से आप ट्रेड कर रहे हो, गलत है, 800 900 में ट्रेडिंग नहीं होती है, वहां पे आप लोग मार्केट के ऑर्डर प्लेसिंग सीखते हो, और लाइव मार्केट जब सीखोगे ब्रोकरेज तो लगेगा ही,
बट उसके बाद में जब आप प्रॉपर चार्ट्स पे काम करोगे, सारी चीजें करोगे ना, देन आई विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस टू वर्क ऑन दैट। ठीक है, तो राधे राधे ऑल। ग्रुप में सबको फीडबैक का लिंक भी दे रहा हूँ, प्लीज टू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक। अगर 1 स्टार दे रहे तो लिखो क्यों 1 स्टार, अगर 5 स्टार दे तो वो भी लिखो क्यों 5 स्टार है वहां पे। योर फीडबैक्स विल बी टेकन एज अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ओके। एंड थैंक यू ऑल गाइस, थैंक यू ऑल, बाय बाय सर।